हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर वेल। और इस सेशन के अंदर हम लोग करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो परफेक्ट टेंस का क्या है कि जितने भी अपने परफेक्ट टेंस होते हैं वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होती है, वो सारे ही यूज़ होते हैं हैव के फॉर्म्स। और हैव के फॉर्म्स आपको पता है कि प्रेजेंट के अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, हैज़ और हैव यूज करते हैं। हैज़ सिंगुलर के लिए और हैव प्लूरल के लिए। इसका पास्ट क्या हो जाता है, हैड। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी इसकी हैड ही रहती है, इसीलिए हैड का यूज हम लोग पास्ट परफेक्ट के अंदर करते हैं। ओके, और फ्यूचर के अंदर हम लोग क्या कर लेंगे, एक्स्ट्रा में शैल और विल का यूज हो जाएगा हैव के साथ। इज इट क्लियर। देखिए, जो अपनी मेन वर्ब्स होती हैं उनका होना सेंटेंस में जरूरी होता है, यानी मेन वर्ब के बिना तो सेंटेंस अपना बन ही नहीं सकता है। ओके, जो अपना सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो ही सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और यहाँ पर ये वर्ब अपनी मेन वर्ब है। ओके, और हेल्पिंग वर्ब मेनली आपको पता है कि तीन टाइप की होती हैं। वो कौन कौन सी हैं, एक है बी, एक है डू और एक है हैव। ओके, बी के फॉर्म्स मैं आपको बता चुका हूं क्या होते हैं, इज, एम, आर और वाज और वर। ओके, इज, एम, आर और वाज वर जो कि हम लोग यूज करते हैं कॉन्टिन्यूअस के अंदर, और इनके साथ वी वन प्लस आई एन जी फॉर्म लगती है। ओके, डू के फॉर्म्स क्या हैं, डू, डिड एंड डू, डज एंड डिड। और इनके साथ आपको मैंने बताया, सिखाया था एक ट्रिक कि डी वाले जितने भी अपने हेल्पिंग वर्ब हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ओके, अब हैव के फॉर्म्स क्या क्या होते हैं, हैज और हैव, ये जो कि हम लोग प्रेजेंट के अंदर यूज करते हैं, और हैड। इनके साथ हमेशा मैंने आपको बताया था कि जितने भी एच वाले अपने हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। किसका, थर्ड फॉर्म। यानी याद रखिए हमेशा डी वाले हेल्पिंग वर्ब तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एच वाले हेल्पिंग वर्ब तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है एक्टिव वॉइस के अंदर। और पैसिव वॉइस के अंदर तो आपको पता ही है कि हमेशा और हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है। इज इट क्लियर। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस सिंपल है। क्या होगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में हैज हैव का यूज करेंगे और मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ओके, पैसिव वॉइस बनाते वक्त ऑब्जेक्ट पे फोकस रहेगा, एज ऑब्वियस जैसा होता आया है अभी तक। ओके, हेल्पिंग वर्ब हम लोग हैज हैव ही यूज करेंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस में यूज होती है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ है वो है एक शब्द की बीन। यानी जितने भी आप परफेक्ट टेंस, यानी चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट, या फिर अपना मॉडल परफेक्ट टेंस है, उसके पैसिव वॉइस बनाते वक्त आपको बीन का यूज हर हालत में करना है, यानी बीन को नहीं भूलना है। ठीक है, ये सांप वाला बीन नहीं है, याद रखिए। ओके, तो बीन को आपको यूज करना है। ठीक है, बी का थर्ड फॉर्म है। ओके, तो देखिए बीन का यूज डेफिनेटली कर लेना है। पैसिव वॉइस निगेटिव का जब बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है नॉट आ जाएगा। ठीक है, हैज, हैव, बीन के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। ओके, तो ये अपना बेसिक स्ट्रक्चर हो गया पैसिव वॉइस का कि ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, एज ऑब्वियस। ओके, तो अब हम लोग इसके अंदर करने वाले हैं, वेट फॉर मिनट। तो देखिए, अब क्या है कि इंट्रोगेटिव में हम लोग हेल्पिंग वर्ब को ऑब्वियस सी बात है कहाँ लगा लेते हैं, स्टार्टिंग में लगा लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है लगा देंगे। ठीक है, तो इतनी सी बातें हैं, आसान सा स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं हम। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। ओके, तो पहला एग्जाम्पल है अपने पास, पूजा हैज़ कंप्लीटेड द वर्क। अब देखिए यहाँ पर अपने को अपन जैसे ही देखा हैज़, ओके, और हैज के साथ लगा हुआ है वर्ब का थर्ड फॉर्म, हमने पहचान लिया कि ये अपनी एक्टिव वॉइस है, ये अपनी एक्टिव वॉइस है। और अब जब इसको हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो फोकस किस पर रहेगा, फोकस अपना ऑब्जेक्ट पर रहेगा। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ द वर्क, द वर्क, और ये अपना सिंगुलर है इसलिए इसके साथ क्या लगेगा,
हैज लगेगा। द वर्क हैज और बीन का यूज अपने को डेफिनेटली करना है, तो क्या हो जाएगा, द वर्क हैज बीन। और वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय कौन, पूजा। तो द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय पूजा, काम पूजा के द्वारा खत्म किया जा चुका है। ओके, तो ये इसकी करेक्ट पैसिव वॉइस हो गई। आइए हम एग्जाम्पल 2 पे आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 2 के अंदर हम देख रहे हैं सी हैज संग ए सॉन्ग, वह एक गाना गा चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ए संग है और अपनी मेन वर्ब संग है। ए सॉन्ग अपना क्या है, ऑब्जेक्ट है ए सॉन्ग, और ए सॉन्ग चूंकि सिंगुलर है इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। ए सॉन्ग हैज बीन का यूज अपने को डेफिनेटली करना है। ए सॉन्ग हैज बीन संग बाय सी, सी नहीं, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे हर। ओके, तो ए सॉन्ग हैज बीन संग बाय हर, ये इसका करेक्ट पैसिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है, अपने को दो चीजें ध्यान रखनी है कि जब भी अपना कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वहां पर अपने को बीइंग का यूज जरूर करना है। पैसिव वॉइस के अंदर बीइंग का यूज करना है किसमें, जितने भी अपने कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं। ओके, वहां पर बीइंग का यूज डेफिनेटली करना है पैसिव वॉइस के अंदर। और बीन का यूज, ओके, बीन का यूज जरूर करना है जितने भी अपने परफेक्ट टेंसेस हैं। तो इतनी बातें आप ध्यान रखोगे तो इजीली कर पाओगे, ऑप्शन को देख के कर पाओगे। ओके, आइए हम एग्जांपल 3 पे बढ़ते हैं। हैव यू किल्ड द स्नेक, हैव यू किल्ड द स्नेक। तो देखिए ये काफी इजी है, इसको आप लोग करोगे। ठीक है, मैंने आपको इंट्रोगेटिव सिखाया है। ठीक है, इसको आप लोग करके बताओगे। ध्यान रखिएगा ये इंट्रोगेटिव है। हैव यू किल्ड द स्नेक, क्या तुमने स्नेक, क्या आप स्नेक को मार चुके हो। ठीक है, तो इसको आपको करके कहाँ पे लिखना है, एज ऑब्वियस कहाँ पे लिखना है, कमेंट सेक्शन के अंदर करके आप इसको बताओगे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है डबल इंट्रोगेटिव। तो डबल इंट्रोगेटिव में क्या कुछ अलग से हो जाता है, नहीं, बस क्या करना है अपने डबल इंट्रोगेटिव में जो फैमिली, WH फैमिली का वर्ड है उसको सबसे पहले लगा देना है, वाई। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम पहचानेंगे अपना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है अपना द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो द प्रोजेक्ट मैंने लिख लिया। ठीक है, द प्रोजेक्ट चूंकि सिंगुलर है इसलिए इसके पहले हेल्पिंग वर्ब हैज भी लगेगी। वाई हैज द प्रोजेक्ट, और बीन का यूज अपने को डेफिनेटली करना है तो बीन आ जाएगा। वाई हैज द प्रोजेक्ट बीन, ओके सॉरी निगेटिव है तो नॉट भी यूज हो जाएगा बीन के पहले। वाई हैज द प्रोजेक्ट नॉट बीन कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, वाई हैज द प्रोजेक्ट नॉट बीन कंप्लीटेड, और दे है तो उसको हम लोग चूंकि ये सब्जेक्ट है चेंज करेंगे बाय देम। वाई हैज द प्रोजेक्ट नॉट बीन कंप्लीटेड बाय देम इन टाइम, उनके द्वारा प्रोजेक्ट टाइम पर खत्म क्यों नहीं किया जा चुका। ठीक है, तो ये इसकी करेक्ट पैसिव वॉइस हो गई। इज इट क्लियर। आइए हम अगले एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है अपना हु हैज सीन हिम। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है। जब सब्जेक्ट की जगह में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट की जगह में ही बन जाएगा क्योंकि सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। ओके, और हु के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हु चेंज हो जाता है अपना बाय होम में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बाय होम, और इसके बाद क्या यूज होगा, हैज। बाय होम हैज ही बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय होम हैज ही बीन सीन, ये इसका करेक्ट पैसिव वॉइस हो जाएगा। इज इट क्लियर। ओके, आइए हम अपने अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है द न्यूज़ हैज सरप्राइज्ड अस। अब यहाँ पर देखिए सिंपली अपने को क्या करना है, अपना ऑब्जेक्ट पहचानना है। ऑब्जेक्ट है अपना अस, जब सब्जेक्ट की जगह में आ जाएगा तो इसका सब्जेक्टिव फॉर्म यूज होगा। सब्जेक्टिव फॉर्म इसका क्या होता है, वी। ठीक है, बी के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं क्या, हैव। ठीक है, पैसिव बना रहे हैं इसलिए बीन का यूज जरूर करना है। ठीक है, मान लीजिए पैसिव दे दिया तो जब एक्टिव बना रहे होंगे तो बीन हटा देंगे। ठीक है, इज इट क्लियर। तो वी हैव बीन सरप्राइज्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा। ठीक है, वी हैव बीन सरप्राइज्ड बाय द न्यूज, हम
न्यूज के द्वारा आश्चर्यचकित हो चुके थे, ठीक है, हो चुके हैं, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट पैसिव वॉइस हो गया। आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आया होगा। हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है, ठीक है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है हमेशा, और पैसिव वॉइस के अंदर अपने को जरूर यूज करना है क्या, बीन का यूज करना है, ठीक है, ओके। तो दिस इज द एनालिसिस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम लोग करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखिए, जब हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे तो क्या कुछ चेंजेज होंगे, बस एक चेंज होगा। हमें क्या करना है कि हैज हैव को रिप्लेस कर देना है, किससे, हैड से रिप्लेस कर देना है, यानी बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में थी। बस अपना अपने लिए पास्ट में क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, सिर्फ हैड का यूज होगा, हैड का यूज होगा। पैसिव वॉइस के अंदर बीन का यूज डेफिनेटली यूज होगा, ठीक है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होना ही है, ठीक है। तो फिर से मैंने स्ट्रक्चर नहीं लिखा है, आई होप आप पिछले स्ट्रक्चर से प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर में क्या करोगे, आपको करना है क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर में हर जगह हैज हैव की जगह में हैड का यूज करके नोट्स बनानी है, ओके। तो आइए हम लोग अब इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। देखिए, पहला एग्जांपल है ही हैड संग सॉन्ग, ठीक है। काफी आसान है ये एग्जांपल, आप लोग करके कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे, ठीक है, ओके। पास्ट परफेक्ट का है, इतना जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगले अगले एग्जाम्पल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। राकेश हैड सेंट द मैसेज, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अपनी ऑब्जेक्ट क्या है, द मैसेज है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ द मैसेज, द मैसेज। अब हैड आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, द मैसेज हैड बीन का यूज अपने को जरूर करना है। द मैसेज हैड बीन किसके द्वारा भेजा जा चुका था, द मैसेज हैड बीन सेंट, सेंट, सेंड का थर्ड फॉर्म, द मैसेज हैड बीन सेंट बाय राकेश, राकेश के द्वारा मैसेज भेजा जा चुका था, ठीक है। तो ये इसकी करेक्ट पैसिव वॉइस हो जाएगी। इज इट क्लियर? अगला एग्जाम्पल, पैसिफिक हैड टॉट अस इंग्लिश, पैसिफिक हमें इंग्लिश पढ़ा चुका था, ठीक है, ओके। तो देखिए, इसको चेंज करेंगे जब हम, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे। ऑब्जेक्ट अपना क्या है, ऑब्जेक्ट अपना अस है। तो जब सब्जेक्ट की जगह में आएगा, ऑब्जेक्ट को फोकस पिलाना है, यानी ऑब्जेक्ट को हीरो बनाना है। तो जब हीरो बनेगा तो ये सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। तो यहाँ पे यूज हो जाएगा क्या, वी, वी, और हैड ही यूज होगा, कुछ भी नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट यूज हो पास्ट परफेक्ट के अंदर अपने को यूज क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब हैड यूज करना है, ठीक है। वी हैड बीन का यूज जरूर करना है अपने को। वी हैड बीन टॉट, टीच का थर्ड फॉर्म, वी हैड बीन टॉट इंग्लिश, हमें वी हैड बीन टॉट इंग्लिश किसके द्वारा, बाय पैसिफिक, हमें इंग्लिश पढ़ाई जा चुकी थी किसके द्वारा, पैसिफिक के द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जा चुकी थी। इज इट क्लियर? तो ये इसका करेक्ट पैसिव वॉइस हो जाएगा। आइए हम अब अपने अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव है, ठीक है। हैड संजय बिल्ट द हाउस, क्या संजय घर बना चुका था, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट है द हाउस, तो सबसे पहले मैंने लिख लिया द हाउस। अब चूंकि ये अपना इंट्रोगेटिव है और आपको पता है कि इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है, इसलिए मैंने पहले लिख दिया हैड, हैड द हाउस। और फिर यूज होगा किसका, बीन का यूज डेफिनेटली यूज करिए, बीन, बीन को नहीं भूलना है। हालांकि आपको एग्जांपल्स ऑप्शंस रहेंगे तो आप देख लोगे, ठीक है। तो हैड द हाउस बीन, बिल्ड का थर्ड फॉर्म बिल्ट, इसमें अपने को ज़्यादा कुछ करना नहीं है, क्योंकि परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है एक्टिव वॉइस के अंदर भी, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है पैसिव वॉइस के अंदर ही। तो बस उसको एज इट इज लिख देना है। तो हैड द हाउस बीन बिल्ट बाय संजय, ओके। क्या संजय के द्वारा घर बनाया जा चुका था, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट पैसिव वॉइस हो जाएगा, ठीक है, ओके।
तो आई होप आपको पास्ट परफेक्ट टेंस क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस करते हैं। ठीक, अब देखिए, चूंकि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस कर चुके हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाना हमारे लिए कोई टेढ़ी खीर नहीं है। बस यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अपनी हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस के अंदर क्या हो जाएगी, शैल विल और उसके साथ हैव, शैल विल हैव। यहाँ पर एक्टिव वॉइस के अंदर शैल विल प्लस हैव हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। ठीक है, और मेन वर्ब की अपने को थर्ड फॉर्म यूज करना है। क्यों? क्योंकि हैव लगा हुआ है। ठीक है, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट अपना क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट अपना हीरो बन जाएगा। ओके, शैल विल हैव इतना यूज होगा ही, बस क्या हो जाएगा, अपना बीन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी तो परफेक्ट टेंस ही है। ठीक है, और परफेक्ट टेंस चाहे कोई भी हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, या फिर कोई अपना मॉडल परफेक्ट टेंस, वहां पर हमें बीन का यूज डेफिनेटली करना है पैसिव वॉइस के अंदर। ठीक है, मॉडल परफेक्ट टेंस से मेरा मतलब है यहाँ शैल विल की जगह में कोई दूसरा मॉडल आ सकता है, जैसे शुड आ सकता है, कुड आ सकता है, मस्ट आ सकता है। ठीक है, ये सारे मॉडल आ सकते हैं, तब भी स्ट्रक्चर सेम रहता है। जैसे फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, वैसा ही मॉडल परफेक्ट का स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, ओके, निगेटिव बनाते वक्त हमें क्या करना है, निगेटिव बनाते वक्त शैल विल हैव बीन के बीच में नॉट आ जाएगा। ओके, इंट्रोगेटिव बनाते वक्त क्या हो जाएगा, अपना जो हेल्पिंग वर्ब है शैल विल, वो ऑब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ पैसिव का लिखा हुआ है। ठीक है, तो पैसिव में ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग हीरो किसको बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, ऑब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब शैल विल का यूज कर लेंगे। ठीक है, बाकी हैव बीन ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। ठीक है, जितने भी अपने ऐसे हेल्पिंग वर्ब होते हैं जहां पर एक से ज्यादा टर्म होते हैं, आई मीन टू से कि जैसे ये है शैल हैव। ठीक है, तो इसको जब हम लोग इंट्रोगेटिव में यूज करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है शैल पहले आ जाता है अपना सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के पहले, और हैव बाद में चला जाता है। यानी बाकी जितनी भी चीजें हो, जैसे यहाँ बीन है तो वो भी बाद में चला जाएगा। ठीक है, ओके, तो स्ट्रक्चर आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसको आप लोग एनालिसिस करोगे। नोट्स जरूर बनाइए। क्या करना है आपको, नोट्स जरूर बनाता है, प्लीज़ मेक नोट्स, वो आपको एट द एंड काम आनी है। ठीक है, सारे ही बच्चे नोट्स बनाएंगे प्रॉपरली। ओके, तो आइए हम लोग इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, वी शैल नॉट हैव एक्सेप्टेड द ऑफर, हम ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर चुके होंगे। ठीक है, तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो अपना ऑब्जेक्ट क्या है, द ऑफर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ द ऑफर, और इसके साथ चूंकि अपना ये सिंगुलर ही है, इसके साथ हम लोग विल का यूज करेंगे, द ऑफर विल, और चूंकि निगेटिव है इसलिए नॉट का यूज जरूर करेंगे। द ऑफर विल नॉट हैव, और बीन का यूज अपने को डेफिनेटली करना है परफेक्ट टेंसेस के अंदर, चीख चीख के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, भूलना नहीं चाहिए। द ऑफर विल नॉट हैव बीन accepted, the offer will not have been accepted by we, नहीं, we का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, अस। द ऑफर विल नॉट हैव बीन एक्सेप्टेड बाय अस, हमारे द्वारा ऑफर स्वीकार नहीं किया जा चुका होगा। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट पैसिव वॉइस हो गया। ओके, आइए हम अपने अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क, वह अपना काम खत्म कर चुकी होगी। ठीक है, तो इसको चेंज करना है अपने को पैसिव वॉइस के अंदर। ठीक है, इसको आप लोग चेंज करोगे और इसकी प्रैक्टिस आप लोग करोगे, काफ़ी आसान है। ठीक है, और चेंज करके आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इज इट क्लियर? ओके, आइए हम अपने अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, विल दे हैव कॉट द ट्रेन। ठीक है, यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रेन है। ठीक है, द ट्रेन, तो द ट्रेन सबसे पहले आ जाएगी। ठीक है, मैं द ट्रेन सबसे पहले लिख लेता हूँ। ओके, चूंकि अपना ये इंट्रोगेटिव है तो
ऑब्जेक्ट के पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब विल यूज कर लेंगे। विल द ट्रेन हैव बीन, बीन का यूज अपने को डेफिनेटली करना है, ठीक है। विल द ट्रेन हैव बीन कॉट, कॉट ही थर्ड फॉर्म होता है, कैच का थर्ड फॉर्म है ये। विल द ट्रेन हैव बीन कॉट बाय, दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम हो जाएगा। विल द ट्रेन हैव बीन कॉट बाय देम, क्या उनके द्वारा ट्रेन पकड़ी जा चुकी होगी, ठीक है, यानी कि ट्रेन ले लेंगे क्या वो, ठीक है, फ्यूचर की बात हो रही है। ओके, तो आई होप आपको परफेक्ट टेंसेस की पैसिव वॉइस क्लियर होगी, ठीक है। परफेक्ट टेंसेस के अंदर जो आपको बात ध्यान रखनी है वो ये है कि बीन का यूज अपने को परफेक्ट टेंसेस के अंदर जरूर करना है। जैसे बीइंग का यूज हम लोग कहाँ पे करते थे, कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के अंदर करते थे, ठीक है। तो देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जितने भी हैं अपने, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, उनका पैसिव वॉइस अगेन नहीं बनता है, क्योंकि वहां पर भी क्या हो जाता है आपको पता है स्ट्रक्चर, वहां पे भी बीन ऑलरेडी आ जाता है, ठीक है। हैव बीन, हैड बीन और विल शैल हैव बीन, ठीक है, इसलिए उनका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए आपके टेंसेस क्या हो चुके हैं, सारे ही टेंसेस हो चुके हैं, ठीक है, जिनकी की पैसिव वॉइस हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग इम्पेरेटिव टेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का जो पैसिव वॉइस है वो अगली वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे वॉइस के अंदर, और फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। ओके, तो मेक नोट्स, ठीक है, इसकी नोट्स बनाइए, और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बोले हैं करके बताने के लिए उनको ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए, इससे आपका एक्टिवली प्रेजेंस पता चलता है। टोटल 3 क्वेश्चन मैंने आपको बोले हैं करके कमेंट सेक्शन के अंदर बताने को। ओके, तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू वेरी मच। ओके।